हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद विनोद पर। आज का जो ये सेशन रहने वाला है, इसमें हम किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक की पढ़ाई नहीं करेंगे। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो के तौर पे हम आने वाले कुछ समय में हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और ये वीडियो किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो 3 तरह से हम कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो पहले तो वो जिन्होंने दिसंबर 2021 का सीटेट पेपर भरा हो सेकंड पेपर में एसएसटी, और दूसरे वो बच्चे जो 6th 7th या फिर 8th क्लास में इस समय, और तीसरे वो लोग जो इस समय एनसीईआरटी को बेसिक से क्लियर करना चाहते हैं। तो वो लोग जो अभी 6th क्लास से दोबारा से एनसीईआरटी को क्लियर कर रहे हैं या फिर इसका बेसिक तैयार कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। तो हम किस तरीके से चीज़ों को अगर देखें, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सीटेट का जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें हम कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे कुछ सब्जेक्टों को चुन सकते हैं। उनमें एक होता है एसएसटी। तो एसएसटी जिन लोगों ने ली है, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो 6 से लेकर 8 तक की क्लास की एनसीईआरटी जो एसएसटी वाली है, सोशल स्टडीज़ में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल या फिर हिस्ट्री, इसको बहुत अच्छे से वो बुक का जो कंटेंट है उसको तैयार करें। और क्योंकि कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो वहीं से फंसते हैं। जो हमारी साइकोलॉजी है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो साइकोलॉजी का जो कंटेंट है वो इतना कम है कि हम उसे 1 से 2 हफ्ते में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है, अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले वही सोशल स्टडीज़ में 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉल साइंस और ज्योग्राफी। तो सोशल स्टडीज़ यानी कि सामाजिक विज्ञान, उसमें हमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगी। लेकिन 1.5 महीने पेपर में बचे हैं लगभग। तो अगर हम आज से लगाएं तो लगभग 1.5 महीने के आसपास तो काफ़ी बचा है, और 1.5 महीने में इतना ज़्यादा करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में टोटल 34 चैप्टर हैं। 6th क्लास में 12, 7th क्लास में 10 चैप्टर है और 8th क्लास में है 12। तो टोटल मिला के हमारी जो हिस्ट्री की बुक है उसमें 34 चैप्टर है। और अगर पॉलिटिकल में देखा जाए तो हमारे पॉलिटिकल में 6th में 9 चैप्टर हैं, 7th में भी 9 चैप्टर हैं और 8th में हमारे टोटल मिलाकर 10 चैप्टर है। तो कुल मिलाकर हमें 28 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। और ज्योग्राफी अगर देखी जाए तो ज्योग्राफी में इनके कंपैरेटिव थोड़े कम चैप्टर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉजिकल जो थिंकिंग है वो हमें ज्योग्राफी में ही बनानी पड़ेगी। तो इसमें टोटल मिलाकर 8 चैप्टर तो है 6th क्लास के, 7th क्लास में हमारे 10 चैप्टर हैं और 8th क्लास में है टोटल मिलाकर 6 चैप्टर। तो 24 चैप्टर तो हमें सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। अब टोटल चैप्टर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मिलाकर लगभग 86 चैप्टर हैं। और 23 अक्टूबर से 10 दिसंबर अगर हम एक टारगेट सेट करें कि पेपर से 6 दिन पहले अगर हम ये पूरा सिलेबस क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे पास लगभग 50 दिन ही बचे। तो 50 दिन में क्या ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? तो वो बच्चे जो 6th 7th या 8th क्लास में, या फिर वो बच्चे जो सीटेट के लिए इन तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं और वो भी नोट्स के साथ में, तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम डेली की डेली 2 चैप्टर भी करते हैं तो 50 दिन में तो 100 चैप्टर हो जाते हैं। तो हमें तो करने सिर्फ 86 चैप्टर ही है। तो 86 चैप्टरों के साथ अगर हम डेली की डेली 2 चैप्टर करें विद नोट्स, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे उसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेंगे, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। तो इसीलिए अगर डेली की डेली हम 2 चैप्टर करते हैं तो ये टॉपिक जो हमारे हैं ये बड़ी आसानी से 10 दिसंबर तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे।
2 चैप्टर ऐसे हैं ज्योग्राफी के जिसकी वीडियो हम डाल चुके हैं, तो अब तो ये लगभग 84 ही चैप्टर बचे हैं। तो इसके साथ साथ अगर इस पोर्शन को हम छोड़ दें तो ये हमारा 10 दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा नोट्स के साथ। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है जो इसमें जुड़ जाएगी, वो है मैप। क्योंकि चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो या पॉलिटिकल पढ़ो या फिर आप पढ़ो जियोग्राफी, इन तीनों में ही एक चीज जुड़ी हुई है और वो है मैप। क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जो मैप से जुड़े हुए आते हैं और इसीलिए हमें मैप की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। और अगर देखा जाए तो मैप इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है जितना कि एक कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, लेकिन सीटेट जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचर होने के लिए, तो उसमें जो मैप का पोर्शन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो डायरेक्शन वगैरह पूछा जाता है, सिंबल हो गया, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, बाकी करेंसी अलग अलग जो देश होते हैं, जो जैसे हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, तो हमें इन सभी देशों की करेंसी, उनकी कैपिटल और कुछ सिटीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो बीच बीच में हम मैप की क्लास भी लेते रहेंगे ताकि एक बेस हमारा जो मैप में जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि मैप में एक नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ डायरेक्शन किधर है, ईस्ट डायरेक्शन किधर है, वेस्ट डायरेक्शन किधर है। तो डायरेक्शन से लेकर मैप की बारीकियां, मैप बिल्कुल बेसिक कहाँ से स्टार्ट करें और किस तरीके से हमें चीज़ें याद करनी है, तो हम सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे ताकि एसएसटी जो हमारी है ये पूरी की पूरी एक बेसिक से लेकर हम बिना कोई चीज़ छोड़े सारी चीज़ों को कवर करें। तो कल से हमारी जितनी भी वीडियोस होंगी, चाहे वो मैप पे बेस हो या फिर इन एनसीईआरटी से जुड़ी हुई हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि 10 दिसंबर तक सारे के सारे चैप्टर नोट्स के साथ इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएं। और अब एक वो मुद्दा है कि हम इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। तो सबसे पहले तो ये कि हम YouTube पे आते हैं और हम अगर अपनी जो चीज़, जिस चीज़ को खोजने के लिए हम सर्च करके हम जाते हैं कि भाई ये जो चैनल है ये हमें वो कंटेंट देगा जिस कंटेंट के लिए हम इस चैनल पे गए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपको वो कंटेंट दे पा रहा है, वो आपको नोट्स दे पा रहा है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो, वो आपको फ़ायदा मिल रहा है जो फ़ायदा आपको होना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये आपके लिए भी उतना ज़रूरी है जितना मेरे लिए। तो आप भी इस चैनल पे इसलिए तो आओगे नहीं कि आपको अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझ सकता हूँ कि हम YouTube पर अपना जो डाटा खर्च कर रहे हैं या फिर जो हम वीडियो सर्च करके जा रहे हैं, तो हम उसी वीडियो पे जाना चाहते हैं जहाँ पर हमें अपना टाइम देने में लगे भी कि हाँ इस चैनल पर टाइम देके हमें फ़ायदा हुआ। तो अगर आपको फ़ायदा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फ़ायदा ना हो या फिर आपको पढ़ाने के तरीके से लेकर बाकी किसी भी जगहों पर अगर ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमियां निकालिए, बताइए, ताकि हम अपने में सुधार कर सकें। और वो चीज़ जो हमें लगता है कि स्टूडेंट जो हमसे एक इच्छा कर रहा है कि ये चीज़ इसमें होनी चाहिए, ये चीज़ ऐड करनी चाहिए या फिर ये चीज़ हटा देनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम उस पर काम करें।